आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा रह सकता है। यदि आप ट्रेड करते हैं, उस ट्रेड में आपको यदि बेस्ट टाइम फ्रेम को आपकी आप मतलब बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं आपको ट्रेडिंग के लिए, आपको यदि 5 मिनट 15 मिनट 1 मिनट टाइम फ्रेम 3 मिनट टाइम फ्रेम 10 मिनट, लोग मतलब बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं। उन चीज़ों का आज अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं कि आपको मैं आज एक ऐसा टाइम फ्रेम बता दूंगा जिस पे आप उस चीज़ को उस फील्ड में जाकर आप आराम से कर पाएंगे। जैसे कि आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप मतलब किस मिनट में 15 मिनट 5 मिनट जिस मिनट टाइम फ्रेम पर भी आप यूज़ करना चाहेंगे वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाने वाली है। वो सारा कुछ आपको मैं सेटअप पर बताने वाला हूँ, सारा कुछ समझाने वाला हूँ, आप उनको इजी तरीके से सिखाऊंगा मैं। पूरा लास्ट एंड तक बने रहिएगा। तो जिस प्रकार से आपको मैं बताऊंगा तो आपको कोई नहीं बताने वाला है, तो ये लास्ट तक एंड तक जब तक वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि टाइम फ्रेम पर लोग ज़्यादातर उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता चलता कि स्कैल्पिंग 5 मिनट पे करते हैं। जैसे कि वो ट्रेड लेके लेते हैं, उसमें डायरेक्टली अपन ना कि डायरेक्टली चले जाते हैं। टाइम फ्रेम उनको कोई पता ही नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं, डेली टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड कर लेते हैं। तो टाइम फ्रेम का ये बेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा ध्यान इंपॉर्टेंट रखने का होता है। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम फ्रेम का एक अच्छा खासा मेल और जमा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट टाइम फ्रेम की वजह से ही अपन एक अच्छी खासी मूव को जनरेट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, एक अच्छा खासा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो आइए आपको मैं समझाता हूँ स्क्रीन पर ले जाकर कि आपको कैसे टाइम फ्रेम को यूज़ करना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं अपन चार्ट पर, और चार्ट पर आने के बाद आपको ये ट्रेडिंग व्यू का आपको कोई भी आपको यदि आपके पास कोई भी मतलब ब्रोकर है, यदि धन का यूज़ करना है तो धन यूज़ करिए। उसके बाद यदि आपको मतलब एक्सनाइज यूज़ करते हैं, यदि फॉरेक्स में करते हैं तो उसमें यूज़ करिए। वो सारा कुछ आपको मैं डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ट्रेडिंग व्यू का, क्योंकि चार्ट यहाँ पर ही देखे जाते हैं, सबसे परफेक्ट चार्ट आपको यदि आपको देखने तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर देखना रहता है, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर यदि आपको चार्ट देखना रहता है तो आपको मैं बताऊं तो ट्रेडिंग व्यू का कुछ फ्रंट अपन ने ओपन कर लिया यहाँ पर इस प्रकार से। तो उसके बाद आपको मैं बताऊं तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन मिल रहा है। मेरे इस मार्क पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो मार्क दिख रहा है कंप्यूटर का, तो इसमें ध्यान रखिए आप। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर निफ्टी, यस बैंक जैसे कि बहुत सारे आपको इंडाइसेस वगैरह, बैंक्स, स्टॉक्स वगैरह मिल रहे हैं, करेंसीज। तो यहाँ पर अपन ने निफ्टी का चार्ट को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इंडेक्स से रहता है यहाँ पर निफ्टी 50, जो कि इंडिया का टॉप इंडेक्स रहता है यहाँ पर, जो कि एनएससी के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर आरएसआई यदि ईएमए रेबिन वगैरह टोटली अपन हटा लेते हैं यहाँ से एक बार, क्योंकि आपको अपन को अभी टाइम फ्रेम को समझना रहेगा, ठीक है। डीएमआई को भी अपन एक बार क्लोज कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को अपन क्लोज करने के बाद आपको मैं बताऊं तो कुछ इस प्रकार से आपके अपने सामने यहाँ पर टाइम फ्रेम वगैरह खुल रहे हैं। तो टाइम फ्रेम किस जगह पर मिलेगा अपने को चार्ट पर, वो भी आपको मैं बता देने वाला हूँ। तो क्योंकि टाइम फ्रेम को आपको ढूंढना है तो टाइम फ्रेम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। एक एक करके सारी चीज़ें आपको मैं इजीली तरीके से समझाने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने अकाउंट पर वीडियोज़ है वो भी सारी आपको देखने को मिल जाने वाली है। तो आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताऊं तो ये जो टाइम फ्रेम रहता है इसमें आपको टॉप तरीके से आपको मैं अच्छे तरीके से बताऊं, सारे टाइम फ्रेम्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे टाइम फ्रेम पे, जो अपन बात करेंगे सबसे पहले 1 मिनट की, 15 मिनट से स्टार्ट करते हैं अपन 5 मिनट की ओर, ठीक है। तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम रहता है वो बिगनर्स लोगों के लिए रहता है। कैसे लोगों के लिए रहता है? बिगनर लोगों के लिए, जो मार्केट में यदि नए नए लोग आते हैं उनके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है, वो यहाँ पर बिगनर्स लोगों के लिए रहता है, ठीक है। आपको मैं दिखाऊं तो 15 मिनट के बाद आपको मैं दिखाऊं तो, क्योंकि ये 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये बड़ी बड़ी कैंडलें होती है। जैसे कि अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, सबसे एक एक साथ में आपको मैं समझाता रहूँगा, ठीक है। तो ये जो 15 मिनट की कैंडल है इस पर यदि आप वर्क करना चाहे, जैसे कि आपको मैं बताऊँ तो ये एक रेक्टेंगल का आपको मैं दिखाऊँ, ये एक ड्राइंग है, ये रेक्टेंगल की ड्राइंग रहती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप रेक्टेंगल और ब्रेकआउट पर वर्क करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा नए नए बिगनर लोग होते हैं, जितने उनके लिए जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि जितने ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए माइंडसेट को ग्रो करना रहता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको मैं समझाने वाला हूँ लास्ट तक, ठीक है।
ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए इसके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप बिगनर लोगे तो आपके लिए बेस्ट इसीलिए रहने वाला है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा। बस इसमें आप मूव भी कैप्चर एक आराम तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर बायर्स बैठे या सेलर, आप यदि ओआई चेंज को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा, और उस टाइम पीरियड में आप मतलब बहुत ज़्यादा यदि लोग पुराने भी हो जाते हैं ना, ज़्यादातर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वर्क करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनको सोचने का ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि सोचने का ज़्यादा टाइम आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम मिलेगा। आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप गलत डिसीजन लेंगे तो आपकी ट्रेड गलत जाती है, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा गलत जा सकता है। तो इसीलिए आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम, यदि बिगनर्स है तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसीलिए चूज़ करना रहता है। इसी के बाद अपन बात करेंगे टाइम फ्रेम कहाँ पर मिलने वाले। ये टॉप पर आपको मैं दिखाऊँ, सबसे टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जैसे ही टॉप पर जाएंगे, ये कैंडल्स का ऑप्शन है, इसी के पास यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल रहा है। इसके पास आप जैसे ही टिक करेंगे, यहाँ आपके सामने 1 टिक 2 सेकंड, मतलब आपके सामने सेकंड्स भी मिलने वाले हैं। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 100 सेकंड आप यदि प्रीमियम लेते तो आपको ये सेकंड्स भी मिल जाते हैं। बट आपको सेकंड्स वगैरह में इतना जाना ज़रूरी नहीं रहता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, आपको एक डिसिप्लिन तरीके से वर्क करना है, तो आपने को एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम चूज़ करना रहता है। तो आज अपन को मैं बताऊँ 15 मिनट के बाद आपको 5 मिनट, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा 1 मिनट, ठीक है। तो आपको अपन अब सेकंड टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अपन ने सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर स्टार्स के हिसाब से यहाँ पर। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपन जैसे ही आएंगे, कैंडल्स उतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 15 मिनट में कितनी कैंडल आ रही थी, एक कैंडल आ रही थी। तो 5 मिनट में उसके 5-5 मिनट की 3 कैंडल आएगी। कितनी आएगी? 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स आने वाली है। तो जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है, तो उसमें मतलब उससे 3 गुना ज़्यादा आपको मेहनत करनी रहती है। आप यदि 3 साल वर्क कर चुके हैं मार्केट में, आप 3 साल से आपको ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आप मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कीजिए, आपको मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट रह सकता है, आप यदि 3 साल से ज़्यादा मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको समझने में देरी नहीं लगेगी, मतलब आपको उसके बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके दिमाग में बैठ गया होगा। उसके बाद आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट आराम से दिख जाएंगे, जिस जगह पर अपन ने यहाँ पर 15 मिनट का किया, उसके बाद कितनी सारी कैंडल्स आ गई, आप भी सबसे ज़्यादा उलझ जाएंगे इस चीज़ों में। तो आपको उलझना नहीं है इन चीज़ों में। सबसे ज़्यादा आपको मैं बताऊँ तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आप 3 साल से ज़्यादा पुराने खिलाड़ी है तो मार्केट में, तो आपको ये टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट रह सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आप मतलब ब्रेकआउट दे सकते हैं वगैरह, सारा कुछ आपको 55 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस कारण से आपको देखने को सारा चीज़ मिल जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है मार्केट में, समझना ज़्यादातर ज़रूरी रहता है, तो इस हिसाब से आप आराम से इस चीज़ों को भी समझ पाएंगे। तो इसी के बाद अपन चलते हैं 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर, कि 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर आप कितनी सारी कैंडल हो जाएगी। क्योंकि 15 मिनट पर टाइम फ्रेम पर आपके सामने कितनी सारी कैंडल्स मिल रही थी आपको मैं बताऊं, तो ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कैंडल्स मिल रही थी, वो एक कैंडल मिल रही थी, ठीक है। जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कैंडल्स मिल रही थी, वो एक कैंडल्स मिल रही थी यहाँ पर, ठीक है। कितनी कैंडल? एक कैंडल। आप जैसे ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर गए तो 15 मिनट की 3 कैंडल हो गई, तो आपके सामने कितनी कैंडल्स हो जाएगी यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो 3 कैंडल्स आपको देखने को इस जगह पर मिल जाएगी। इसकी जुबा में आपको 3 कैंडल्स, यदि उससे एडवांस जानना चाह रहे तो आपको 3 कैंडल, यदि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए ऐसी की ऐसी आपको मात्र 15 मिनट में आपको 15 कैंडल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कितनी कैंडल्स? 15 कैंडल आपको टोटली देखने को मिलेगी। क्योंकि आप जितने ज़्यादा एडवांस होते जाएंगे उतने ज़्यादा आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे, आप छोटे टाइम फ्रेम पर आराम से उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख पाए। मैं अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखकर आप पता लगा सकता हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है, ठीक है। तो आप आराम से इस चीज़ों को कैप्चर कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ये चीज़ें, आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है मार्केट में। जितना ज़्यादा आपको एडवांस ज़्यादा रहेंगे आप, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो ये टाइम फ्रेम की बात आज आपको मैंने बहुत ज़्यादा समझाई है, अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई किया है। यदि वीडियो को सही सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अपने चैनल को ऐसे ऐसे ही अपन ग्रो करते रहेंगे, क्योंकि आपने को लोगों को सिखाना है। क्योंकि ये डायरेक्टली मार्केट में बाय सेल ये सारा वगैरह कुछ कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें अपन नहीं करने वाले, क्योंकि अपन एक अच्छे तरीके से आपको मैं लेवल टू लेवल चलाने वाला हूँ मार्केट में, ठीक है। तो इसी के साथ अपन चलने वाले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छी खासी वीडियो के साथ में दोस्तों।